किसी ने क्या खूब कहा है, खुला है झूठ का बाजार। आओ सच बोलें, ना हो बला से खरीदार। आओ सच बोलें। बीते लोकसभा चुनाव में अशोकनगर में माफियाओं का मुद्दा खूब उठा। मानो चुनाव नतीजों के बाद माफियाओं की सफाई होगी। प्रशासन भी हरकत में दिखाई दिया, पर जो मंशा अनुरूप परिणाम आना थे वे कहीं दिखाई नहीं दिए। शहर में भू माफियाओं के केंद्र अभी भी माफिया केंद्रित बने हुए हैं। शहर की बेशकीमती भूमि को माफियाओं से मुक्त कराने लगता है प्रशासन की या तो दिलचस्पी नहीं है, अथवा लोकसभा चुनाव में जो माफिया मुक्ति का डंका बजाया वह अब तक तो सिगुफा ही दिखाई दे रहा है। शहर के शंकरपुर मगरदा स्थित टोरिया पर मॉडल स्कूल के अलावा सीएम राइज स्कूल निर्माणाधीन है। इससे लगी भूमि पर माफियाओं का कब्जा बरकरार है। विधायक हरिबाबू राय विधानसभा में आवाज उठाने के अलावा कलेक्टर को पत्र लिख चुके हैं, पर धरातल पर कोई कार्रवाई अब तक दिखाई नहीं दी है। शहर की बेशकीमती मंदसौर मिल भूमि माफियाओं से मुक्त कराने नगर विकास समिति अनेकों बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुकी है, पर यहाँ पे कोई धरातल पर कार्रवाई नजर नहीं आई है। नगर तहसील के सामने मंसूर मिल की जमीन है जो लगभग 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है। यह जमीन शासन ने जीनिंग फैक्ट्री लगाने के लिए पट्टे पर दी थी। मालिक ने जीनिंग फैक्ट्री न लगाते हुए इस जमीन को पट्टे पर लेकर दूसरे लोगों पर करोड़ों रुपए में बेचने का अनुबंध कर दिया। कार्रवाई न होने का कारण लोग अंदर मिले हुए भूमाफिया हावी है प्रशासन पे। हाँ, 100% प्रशासन पे, मतलब आपका स्पष्ट कहना ये है कि भूमाफिया हावी है और प्रशासन अंदरूनी कोर्ट में भी माने प्रॉपर पहल भी नहीं कर रहा। तो इसमें अपन प्रशासन की क्या बोलते हैं, प्रशासन भी नाकाम है, नाकाम। विधायक हरिबाबू राय का कहना है कि शहर में भूमि के अभाव को देखते हुए उक्त भूमियां अगर माफियाओं से मुक्त हों तो कोई भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोगी होंगी। विधायक ने टोरिया स्थित भूमि पर भव्य पार्क निर्माण का प्रस्ताव दिया है, पर देखना है ये भूमि माफियाओं से कब मुक्त होती है, अथवा सब कुछ सिगुफा ही साबित होगा। विधायकी चुनावों में भूमाफियाओं का मुद्दा बहुत जोर से हावी रहा। प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। क्या आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हो रही है भूमाफियाओं के विरुद्ध? आपका देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। वास्तव में मेरी संतुष्टि की बात नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे संतुष्ट हुआ जा सके। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा था कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, वैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल ये जो पान की गुमठी वाले या ये चना बेचने वाले या मूंगफली वाले, इनको ज़रूर हटा दिया है, परंतु जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं वो अभी भी काबिज हैं और उनमें कोई ऐसा भय नहीं है और ना ही उन्हें उनका अतिक्रमण हटा है। आपने प्रशासन को लिखित में भी शिकायत की होगी, बड़े जो भूमाफिया हैं कौन कौन से ऐसे मामले हैं? मैंने किसी की नामजद शिकायत नहीं की है। यहाँ तो बहुत भूमाफिया हैं, एक आध थोड़ी है, और सबको पता है कि भूमाफिया कौन है। शासन प्रशासन को भी पता है, जनता को भी पता है, और वो अतिक्रमण जमाए बैठे हुए हैं, लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं, निजी ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई जिस तरीके से होना चाहिए वो। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो शंकरपुर मगरदा की जो टोरिया है उस पर लगभग 50 बीघा में भूमाफियाओं ने उसके चारों ओर कब्जा कर रखा है, और वहीं पर सीएम राइज स्कूल भी है, मॉडल स्कूल भी है, और आप ये समझिए कि उसमें खेती कर रहे हैं, उस पर निर्माण कार्य चालू हो चुके हैं, कच्चे पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया था जी, और आदरणीय कलेक्टर साहब को भी मैंने लिखा है कि इस पैसे अतिक्रमण को हटा दिया जाए और एक सुंदर पार्क के रूप में उसे विकसित किया जाए। इतनी बड़ी जगह अशोकनगर में अब कहीं नहीं है, केवल वही शंकरपुर मगरदा टोरिया है, और हम लोग बहुत सारे लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि उसे अतिक्रमण मुक्त करा के ही छोड़ेंगे।